जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं आपको गुरु जी की पुरानी संगत का एक बहुत अद्भुत सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। यह सत्संग एक अंकल का है। मैं गुरु जी के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता था। एक दिन मेरे एक मित्र ने गुरु जी के बारे में बताया। प्रारंभ में तो मैंने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया, पर वह गुरुजी के सत्संग सुना रहा था। मैंने उसकी हंसी उड़ाई और कहा कि आजकल की आधुनिक दुनिया में ऐसा कहीं होता है, परंतु मेरे परिवार के सदस्यों को गुरुजी पर पूरा विश्वास था। मैं सेक्टर 56 गुड़गांव में रहता था। जब से मैं गुरुजी के संपर्क में आया, मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। मैं उस दिन व उस क्षण को याद करके गुरुजी के चरण कमलों में अपना मस्तिष्क रखता हूँ। मैं उसी समय से गुरुजी का भक्त बन गया। मुझे अब उनके बारे में कोई शंका नहीं थी, क्योंकि हम गुरुजी से नहीं जुड़ते। गुरुजी की इच्छा होती है तो वह हमें अपने आप से जोड़ते हैं। अब मैं भली भांति समझ गया कि गुरुजी स्वयं शिव का अवतार है। उनकी क्षमता सर्वोपरि है। वह हर कार्य करने में सक्षम है। संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे गुरुजी पूर्ण न कर सकते हो। गुरुजी अपनी शरण में आने वाले हर व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। वही हमारे अस्तित्व का कारण है। गुरुजी की छत्र छाया में रहकर हम इस जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरी बेटी 2 वर्ष की आयु से ही दमा की रोगी थी। उसको इस रोग को झेलते हुए करीब 17 साल हो गए थे। जब भी मौसम का परिवर्तन होता था, उसकी तकलीफ बढ़ जाती थी। बरसात के दिनों में और सर्दी के दिनों में भी स्वास्थ्य सही नहीं रहता। मैंने दिल्ली के कई डॉक्टरों को अपनी बेटी को दिखाया था, लेकिन काफी पैसा खर्च करने के पश्चात भी उसे रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ। जब भी कोई व्यक्ति जिस चीज के इलाज के लिए बोल देता था, मैं तुरंत उस चीज का इलाज शुरू कर देता था। मैंने कोई नीम हकीम पंडित नहीं छोड़े। अब मैं अपनी बेटी के प्रति काफी निराश हो गया था। अंत में जब मेरे मित्र ने याद दिलाया तो मुझे गुरुजी की याद आई, और मैं जब उस मित्र को साथ चलने के लिए कहने लगा तो उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। एक दिन हम लोग एम्पायर स्टेट से निकल रहे थे तो मुझे गुरुजी की याद आ गई और हम लोग एम्पायर स्टेट में गुरुजी से मिलने के लिए पहुंच गए। परंतु इन दिनों में गुरुजी वहां नहीं थे। गुरुजी जालंधर में प्रवास कर रहे थे। मैं काफी निराश हो गया और वापस लौट आया। मैं यह सोच रहा था कि अभी गुरुजी से मिलने का समय नहीं आया। जब तक गुरुजी मिलना नहीं चाहते थे, तब तक किसी भी प्रकार से आप उनसे मिल नहीं सकते थे। हमने गुड़गांव में एक मकान ले लिया था। वह किस्तों पर मकान लिया था। अब मुझे किस्तें चुकाने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि घर के खर्चे के अलावा बेटी की दवाइयों का खर्चा काफ़ी था। अतः मुझे घर की किस्तें अब भारी पड़ रही थी, इसलिए मैं उस मकान को बेचना चाहता था। मैंने अब पूरा मन बना लिया था कि इस मकान को बेच के मैं झंझट खत्म करूँगा। मेरे पिताजी गाजियाबाद वाले मकान में रह रहे थे। मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। एक बार मैंने भूल बस उनसे पैसे मांग लिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब मैं दोबारा एम्पायर स्टेट पहुंचा तो गुरुजी से मुलाकात हो गई। मैंने गुरुजी को सारी बातें बताई, लेकिन बेटी की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मकान की समस्या सर्वोपरि थी। गुरुजी ने खुश होकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि जा ऐश कर, तेरा काम हो जाएगा। मैं वहां से लंगर व प्रसाद खाकर खुशी खुशी लौट आया। जैसे ही मैं घर पर आया तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारी आर्थिक मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने मुझे इतना धन दे दिया कि उस धन से मैं गुड़गांव वाले मकान को खरीद सका। अब मैंने नगद सारा पैसा जमा कर दिया। अब मुझे किस्त के कोई पैसे नहीं देने होते थे। अब मैं गुड़गांव वाले मकान का मालिक बन गया था
तो इस मकान में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया। अब मैं दोबारा गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंचा। गुरुजी को अपनी पुत्री की सारी समस्या बताई। उसी समय पुत्री का स्वास्थ्य काफी गिर गया था। गुरुजी ने एक ताम्र लोटा लाने को कहा। मैंने बाजार जाकर ताम्र लोटा खरीदा तथा सीधे गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि शाम को इसमें जल भरकर रख देना है। सुबह के समय खाली पेट इस जल को पीना है तथा जो जल बच जाए उसे स्नान करने वाले पानी में मिलाकर नहाना है। बहुत जल्दी तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। हमने गुरुजी के निर्देश के अनुसार वही कार्य किया। करीब 2 महीने में पुत्री को लाभ मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे पुत्री के दमे का रोग अब पूर्ण रूप से ठीक हो रहा था। उसने अब सारी एलोपैथिक दवाइयां भी बंद कर दी थी। अब वह पूर्ण रूप से ठीक हो गई थी। 16 सितंबर 2000 को अचानक मेरी बेटी को एलर्जी हो गई। सारे शरीर पर दाने हो गए। उनमें खुजली मचती थी। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया तथा काफ़ी महंगी महंगी दवाइयाँ बेटी को खिलाई, लेकिन कहीं पर कोई फायदा नहीं हुआ। यह बीमारी करीबन 4 महीने तक रही। मैं अपनी परीक्षाएं भी नहीं दे पाई। इतने में किसी व्यक्ति ने कहा कि इस रोग का इलाज तो गुरुजी के पास ही है। अतः मैं दोबारा गुरुजी के पास गया और बेटी की समस्या से गुरुजी को अवगत कराया। गुरुजी ने एक होम्योपैथिक दवाई का नाम लिख दिया। उस दवाई का सेवन करने से एलर्जी अब ठीक होने लगी। एलर्जी के कारण बेटी की स्किन का कलर काला हो गया था। उस दवाई से धीरे धीरे रंग भी साफ होता गया। मैंने गुरुजी के पास जाकर शुक्राना किया। 26 जनवरी 2001 को हम गुड़गांव वाले मकान में शिफ्ट हो गए। हमने गुरुजी का एक बहुत बड़ा चित्र घर के ड्राइंग रूम में लगा दिया। तब से हमें अपने नए घर में गुरुजी की उपस्थिति महसूस होने लगी। अब मुझे यह प्रतीत हो रहा था कि यह सब गुरुजी की कृपा के कारण ही संभव हो रहा था, वरना हम लोग सालों से यूं ही धक्के खा रहे थे। मेरी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा दवाइयों में ही चला जाता था। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए जाने का मन बना रहा था। मैं 17 फरवरी 2001 को शिवरात्रि के दिन अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर पहुंच गया। वहां पर गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। शिवरात्रि वाले दिन तो बड़े मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है। वहाँ पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। शिवरात्रि वाले दिन जैसा नज़ारा मंदिर का होता है वैसा मैंने किसी अन्य मंदिर में नहीं देखा। बड़े मंदिर की छटा निराली हो जाती है। एक विशेष खुशबू पूरे मंदिर में फैली रहती है। उस दिन गुरुजी का रूप रंग भी देखने लायक होता है। काफ़ी गाने बजाने वाले लोग मंदिर में आते हैं। वहाँ सारे दिन उत्सव चलता रहता है। काफ़ी रात तक यह उत्सव चलता ही रहता है। मेरे को उस दिन लगा कि मैं अज्ञानता में गुरुजी पर विश्वास नहीं करता था। मैं कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति था। आज गुरुजी की वजह से मेरे कितने बड़े बड़े काम सिद्ध हो गए हैं जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई में तेज थी, लेकिन बीमारी के कारण मैं पेपर नहीं दे पाई। इसलिए बेटी को क्लास में लज्जित ना होना पड़े, मैंने यह निश्चय कर लिया कि बेटी का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा देता हूँ। मैंने गुरुजी से इस विषय में प्रार्थना की। तब जाकर उसे एक विद्यालय में कॉमर्स क्लास में एडमिशन मिल गया, जबकि मेरी बेटी साइंस की स्टूडेंट थी। उसे साइंस क्लास में एडमिशन नहीं मिला। गुरुजी की कृपा का यह असर हुआ कि उसी विद्यालय की प्रिंसिपल का फ़ोन मेरे पास आया कि हम आपकी बेटी का रिटर्न लेना चाहते हैं। यदि आपकी बेटी एग्ज़ाम में 80% मार्क्स ले आती है तो हम उसका एडमिशन साइंस में करवा देंगे। बीच में गर्मी की छुट्टियां भी पड़ रही थी। उसने छुट्टियों में एग्ज़ाम की तैयारी कर ली तथा रिटर्न क्वालिफाई किया तो गुरुजी की कृपा से उसके 90% मार्क्स आए। अब प्रिंसिपल विवश थी उसका एडमिशन करने को। इस प्रकार उसको साइंस सब्जेक्ट मिल गया। गुरुजी की कृपा से हमारे सारे बिगड़े काम बनते चले गए। गुरुजी अपने अनुयायियों पर एक प्रकार से कृपा करते हैं। हमें गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, उन्हें स्वयं से ज्ञात होता है। नवंबर 2001 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर सप्ताह एम्पायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2002 में गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखाई दिए। उन्होंने मुझे 14 अप्रैल 2002 को आने को कहा। इसके बाद मैं एम्पायर स्टेट नहीं गया।
14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट पहुंचने पर पता चला कि गुरुजी कल ही आए हैं और मुझे आसानी से उनके दर्शन हो गए। आने के बाद ये पता लगा कि पहली संगत है हम जिसमें कि मैं जुड़ा हुआ था। गुरुजी के स्वप्न वास्तविक घटनाएं होती है। अब गुरुजी में हमारा विश्वास दृढ़ हो गया था। अब मैं दोबारा उनके स्वप्न का इंतजार करने लगा। अगस्त 2003 में मैं काफी परेशानी में चल रहा था। मेरे डिपार्टमेंट वाले मुझे पदोन्नति नहीं देना चाहते थे, अतः मैं नई नौकरी ढूंढने लग गया। मेरा रिटर्न ठीक हो जाता था, लेकिन साक्षात्कार के समय किसी न किसी बात पर मुझे निकाल दिया जाता था। हर बार ऐसा ही हो रहा था। अब मैं काफी परेशान हो गया था। आर्थिक परेशानियां मुझे घेरे हुई थी। अतः सितंबर 2005 में मैंने काफी साहस बटोरकर गुरुजी से प्रार्थना की तथा सारी बातें बताई। मेरी प्रार्थना सुनकर गुरुजी जोर से मुस्कुराए और बोले, तू पैसेदार की करेगा, तू मेरे कौन आ जा। वहीं पर गुरुजी के एक अनन्य भक्त सिंगला जी भी खड़े हुए थे। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अभी तो इसकी 2 लड़कियों की शादी करनी है, अभी ये फ्री कहाँ है। तब गुरुजी ने कहा, जा ते फिर पैसे कमा ले। इसके 1 हफ्ते बाद ही मुझे एक MNC कंपनी से बुलावा आ गया और मुझे मेरी आशा से भी ऊपर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी काफी अच्छी थी। गुरुजी को मेरा पूरा सपोर्ट था, इसलिए यह नौकरी मेरे को ब्लेस की थी। मैं कृतज्ञता से भर गया। उस समय गुरुजी का शुक्राना किया। मेरे पिताजी 79 वर्ष के थे। जुलाई 2005 में पता लगा कि उनको प्रोस्टेट कैंसर है। उनका ऑपरेशन हुआ। इसी अवधि में उन्हें हार्ट अटैक भी पड़ गया और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इन दोनों रोगों के कारण ऐसी स्थिति बन गई कि जिस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मेरे पिताजी अब जीवन मरण के चक्र से जूझ रहे थे। मैंने तुरंत गुरुजी से निवेदन किया। हालांकि मेरे पिताजी गुरुजी को मानते नहीं थे, ना ही कभी एम्पायर स्टेट गए। जब मैंने उन्हें गुरुजी की महानता के बारे में बताया तो वह गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट जाने को राजी हो गए। 2005 के अंत में हम उन्हें एम्पायर स्टेट ले गए। हमने उनकी प्रॉब्लम के बारे में कभी नहीं बताया था। गुरुजी ने पिताजी को देखा और कहा कि मेरा तो मंत्र जाप है, वह किया करो। मेरे स्वरूप को अपने कमरे में लगा लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। हमने वैसा ही किया। अब पिताजी गुरुजी के स्वरूप के आगे मंत्र जाप करते रहते थे। धीरे धीरे उनकी सारी औषधियां बंद हो गई। उनके सारे परीक्षणों के रिजल्ट नॉर्मल आए। उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आया। अब वे पूर्ण रूप से ठीक हो गए तथा गुरुजी के भक्त बन गए। अब नियमित बड़े मंदिर में हर प्रोग्राम में जाते थे। इसी प्रकार गुरुजी ने मेरे तथा मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि रखी। बस मैं अब इस सत्संग को यही विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी की रजामंदी से अपना शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी दोबारा शेयर करने लगी हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये आप ही की ही कृपा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर पा रही हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं अपना छोटा सा सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत जी को। मैं सारी संगत को बताना चाहूँगी कि मैं आज एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा एक सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं शायद गुरुजी की रजामंदी ही है कि ये सत्संग जो भी आज हुआ वो शाम को ही हुआ। एज यूजुअल हम रूटीन की तरह हर सैटरडे को हम गुरुजी के आश्रम जाते हैं। तो आज पता नहीं दोपहर को मैं जब लंच बना रही थी तो मैंने कुछ मांगा नहीं कि गुरुजी मुझे दर्शन दो या कुछ ऐसा। तो जब मैं स्टार्ट हुई बनाना चपाती तो मैं ध्यान भी नहीं दिया, बट जैसे गुरुजी ने खुद मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट किया कि देखो मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तो बनाते बनाते अचानक से मेरी नज़र वहाँ पे पड़ी।
फर्स्ट पराठा बनाया, उसमें मुझे ओम के दर्शन फील हुए। मैंने जय गुरु जी बोला, बट आई कांट एक्सपेक्ट कि मैंने जब दूसरा पराठा बनाया उसमें भी गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। फिर मैंने एक और पराठा बनाया, उसमें भी गुरु जी ने अपने ओम के दर्शन दिए। और आई एम सो हैप्पी, मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मैंने तो मांगा भी नहीं और गुरु जी ने अपने आप ही इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। और इतनी खुशी हुई ना, मन में इतनी खुशी हुई, बस ऐसा लगा था कि किचन में मेरे साथ में ही गुरु जी हैं। और लंच बनाने से राइट 5 मिनट पहले मैं वैसे ही गुरु जी के साथ गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी। मैंने वैसे ही गुरु जी के साथ अपनी दिल की बात शेयर की। गुरु जी, आज कुछ सब्जी तो नहीं बनी है, बट मैं आलू वाले पराठे बनाने जा रही हूँ, तो आपको अगर अच्छे लगते हैं ना, आप मुझे बताना ज़रूर, मैं आपके लिए भी बनाऊंगी। फिर आप मुझे बताना कि मैंने कैसे बनाए हैं। बस इतना सी बात की, जैसे नॉर्मल रूटीन में हम बात करते हैं। और मैं बनाने गई और गुरु जी ने उस सभी पराठों में अपनी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद शाम को हम गुरु जी के आश्रम गए। वहाँ पे इतना अच्छा औदा, इतना अच्छी पॉजिटिव वाइब्स अंदर घुसते ही कि बस सारे दुख दर्द तकलीफें सब दूर हो जाती हैं। और जाते जाते मैंने बस कहा, गुरु जी मेरे को मांगना ही नहीं है कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ मांगना है तो ये कि जिंदगी भर बस आपका साथ चाहिए, आप ही चाहिए गुरु जी। आप है तो सब कुछ तो अपने आप आ ही जाएगा। हम वहाँ बैठ के हमने जब हमें चाय प्रसाद मिला, आई कांट बिलीव, उससे 2 सेकंड पहले मैंने गुरु जी के स्वरूप को बड़े प्यार से, जैसे बस मेरा दिल करे मैं गुरु जी को ही बस देखूं, मुझे लेफ्ट राइट कहीं पे कुछ भी नहीं देखना। और जैसे ही चाय प्रसाद आया, मैंने उस चाय प्रसाद में अपना ध्यान लगाया। जैसे ही मैंने आईज ओपन की, जय गुरु जी बोला और मैंने कहा, गुरु जी आप घर से तो मेरे साथ आए हैं, आइए मेरे साथ बैठ के ना चाय भी पीजिए, आप ही के आश्रम में आप मेरे साथ बैठ के चाय पियेंगे। इतना कहा और गुरु जी ने का इतना प्यारा सा फेस के दर्शन चाय प्रसाद में दिखे। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ। एक बार पहले भी जब चाय प्रसाद आया तो मुझे ये फील हुआ कि मेरे को उसमें त्रिशूल के दर्शन दिखे, और ना वो मलाई थी ना कुछ है, बस उसमें दर्शन दिखे थे। और आज भी ऐसे हुआ कि एक तरफ जब वो चाय में मलाई आती है, वो एक साइड पे थी और पूरा जैसे ओवल शेप में फेस, उसमें 2 आंखें, नोज थी, माउथ बना हुआ था। और मेरा दिल मुझे बार बार बोल रहा था ये गुरु जी के ही फेस के दर्शन है। और जैसे मेरे गूज बम्स ही खड़े हो गए, ये क्या, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं बस देख ही जाऊं। और थोड़ी देर बाद एकदम से साथ में जो मेरी बेटी मुझे बैठी थी, उसने एकदम से बोला मम्मा, तो जैसे नजर हटी। और उसके बाद में गुरुजी ने कहा अब बस और कितने दर्शन लेगी। मतलब आई कांट बिलीव कि गुरुजी ने दोपहर को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, फिर शाम को गुरुजी ने प्यारी ब्लेसिंग्स, फिर हम जब लंगर खाने के लिए हम लोग बैठे, तो जो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास जो थाली परोसी गई, उसमें हलवे में मुझे 7 नंबर के दर्शन हुए। संगत जी आप बिलीव नहीं मारेंगे, मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैंने गुरुजी को यही बोला, गुरुजी मैं इस काबिल तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, पर आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे अपना बनाया है, इतनी सब मुश्किलों के बाद भी आप ही थे कि आपने मेरा विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैं इतनी खुश हुई, मुझसे रहा नहीं गया। गुरुजी कहते हैं ना, अपनी ब्लेसिंग सबके साथ मत बांटा करो, वो तुम्हारे लिए है। पर एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, पर पता नहीं क्यों जैसे उनको कोई भी ना, उनको अपनी पर्सनली कोई
पॉजिटिव साइन जैसे नहीं मिल रहा है गुरुजी, तो वो परेशान से हुए तो मैंने इसलिए उनके साथ ये सारी ब्लेसिंग्स का एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे माफ़ करना गुरुपा, आप मना करते हैं बट फिर भी मैंने किया ताकि उनको लगे, उनको भी एहसास हो कि ऐसी बात नहीं है। गुरुजी आपको भी देख रहे हैं, मे बी शायद आपके ऊपर भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बट कहते हैं ना कि कई बार नहीं समझ में आता। जैसे मुझे भी पहले नहीं समझ में आता था कि 777 की ब्लेसिंग्स हैं, ट्रिपल नंबर की, 777 की ब्लेसिंग्स हैं, पर जैसे गुरुजी ने समझाया तो समझ में आया। तो धीरे धीरे अपने आप गुरुजी ने इन चीज़ों से हमें जोड़ा, तो हमें उसकी वैल्यू का पता लगा। शरीर, बॉडी के अंदर जैसे कहते हैं ना, एक जान सी आ जाती है जब ये सब आपके साथ होता है। तो इस प्यार भरे आशीर्वाद के लिए गुरुजी सच्चे मन से आपका शुक्राना। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग मेरे से रहा नहीं गया। मैं आई और मेरे मन में था नहीं, आज तो जो मर्जी हो जाए, चाहे 10 बज जाए रात के, चाहे 11 बज जाए, सब कुछ फाइंड अप करके मैं गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करूँगी। अगर मेरे बाबा ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए हैं तो मैं, ये मेरी ही जिम्मेदारी बनती है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे गुरुजी महाराज। बस यही प्यार भरी ब्लेसिंग सबको मिले, सबका ऊपर आपका आशीर्वाद बंधा रहे, यही मेरी अरदास है। गुरुपा, पता नहीं मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो रहे हैं कि मुझे गुरुजी की, उनको लग रहा है गुरुजी उनको देख ही नहीं रहे हैं, मेरी तरफ तो नहीं देखते, तुझे तो देखते हैं। मेरी बेटी को वो भी कहते तुझे भी देखते हैं गुरुजी, मेरे को क्यों नहीं देखते गुरुजी, मेरे को ऐसे पॉजिटिव साइन क्यों नहीं देते गुरुजी। एक छोटी सी अरदास है, प्लीज़ अगर उनका विश्वास आपके, वो आपको बहुत मानने लगे हैं, बहुत चेंज उनके अंदर आ गया है, और वो चेंज लाने वाले भी गुरुपा आप ही हैं। पता नहीं गुरुपा क्या ऐसी वजह है, वो मैं नहीं जानती, वो आप ही जानते हैं, पर जो भी वजह है गुरुपा प्लीज़, छोटे से एक ब्लेसिंग्स है, एक अरदास है कि उनको भी अपने पॉजिटिव साइन दीजिए ताकि उनका विश्वास डगमगाने की जगह और ज़्यादा स्ट्रांग हो। और आज मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया जिसमें ये लिखा था कि आज के बाद कभी ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, या हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो काम नहीं हो रहा। आपने हमेशा अपने मन को, अपने आप को बोलना है कि मैं गुरुजी की बेटी बहुत खुश हूँ, मेरे साथ जो भी होगा वो अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरे काम कभी लटक ही नहीं सकते, कभी बिगड़ ही नहीं सकते, और कोई मेरा बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुपा हर पल तेरे साथ खड़े हैं। बोलो जय गुरु जी। तो गुरु जी, जब आप इतनी पॉजिटिव वाइब भरे मैसेज हमें देते हैं तो हम कैसे रोक सकते। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी मेरे प्यारे गुरुपा के इसी मंत्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। आप सब भी मिलके मेरे साथ गुरु जी का मंत्र कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था
कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग हुआ। गुरुजी ने हमें हमारे मायके बड़े मंदिर छतरपुर बुलाया था। जय गुरुजी। वो बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस रहा था। जय गुरुजी। वहाँ पे मैंने बताया था कि मैंने एक स्वरूप भी लिया था ब्लेस्ड वाला। जय गुरुजी। जैसे गुरुजी कहते हैं कि सावन में बेटियों को अपने मायके जाना चाहिए, तो गुरुजी ने भी मुझे पहले बड़े मंदिर बुलाया, फिर उसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स के घर जो कि रायपुर में है वहाँ बुलाया। जय गुरुजी। तो मैंने बताया था मेरे पिछले सत्संग में कि मुझे वहाँ से एक अंकल जी से छोटा सा पॉकेट स्वरूप मिला था गुरुजी का, और एक जो मैंने खुद ही काउंटर से मांग के लिया था। फिर मैंने बताया था कि मुझे वो जो मैंने मांग के लिया था, वो अंकल जी ने कहा था मुझे कि अगर आपके घर में ऑलरेडी गुरुजी का स्वरूप है तो यहाँ से मिलेगा तो वो भी वही मतलब है, पर उन्होंने मुझे दिया। तो मुझे थोड़ा सा आई वॉज हेजिटेंट कि मुझे एक और मिला है, पर गुरुजी मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने सोचा मे बी गुरुजी का एक और स्वरूप हमारे घर आना चाहता है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ आंटी ने बोला था कि पहली बार जा रही हो तो वहाँ से ज़रूर लेना। तो मैंने लिया था। जय गुरुजी। वहाँ से मैं रायपुर गई अपने मम्मा के यहाँ। तो मैं जब तक वहाँ पे थी 4-5 दिन, तो मैंने सोचा मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने पेरेंट्स के मंदिर में विराजमान करती हूँ। तो मैंने उन्हें वहाँ विराजमान किया कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ उनकी सेवा कर सकूँ। बट वहाँ पे अभी किसी का कुछ इतना कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बट हो जाएगा, मुझे पता है। गुरुजी ने अपनी जगह वहाँ भी बनवा ली। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। तो वहाँ पे मैं बिल्कुल सत्संग वत्संग तो सुन नहीं पा रही थी, पर जैसे ही गुरुजी का विराजमान किया मैंने, उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी की आरती की। जय गुरुजी। उनको नहलाना, उनको क्लीन करना, उनके स्वरूप को जल रखना, ये मैंने किया। डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट वाला मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो नहीं मानते और वहाँ में कुक भी नहीं कर रहे थे। सॉरी गुरुजी, बहुत बहुत सॉरी मेरे मालिक। पर मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स के घर पे भी अपनी जगह बनाई है। जय गुरुजी। एंड मुझे लगा, और जिस दिन मैं निकल रही थी तो एक नाइट पहले ही मेरे ब्रदर अंकल ने बोला कि तू ये हमारे लिए ही लाई है ना, ये गुरुजी का तस्वीर। मैं बोली तुमको रखना है तो तुम रख सकते हो, नहीं तो मैं तो लेके जाऊंगी। वो बोला नहीं नहीं, यहीं पे रहने दो मंदिर में। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें पर रखना है तो इसे फ्रेम करा के रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं रख सकते। जय गुरुजी। आपने अपनी जगह वहाँ भी बनाई है, मुझे पता है आप वहाँ भी अपना कनेक्शन बना लेंगे। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेरे मालिक, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मुझे पता है मेरे पेरेंट्स के घर पे बहुत नेगेटिव एनर्जीज है, मुझे पता है गुरुजी ने बहुत बार मुझे मैसेज किया है। मेरी मम्मा आंटी भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, उनको कोई भी कुछ भी देता है वो सब सर माथे करके मंदिर पे सब उन्होंने कलेक्ट करके रखा है। मैंने उनको 3-4 बार बोला है कि ये निकालो घर से, ये निकालो, इसको हटाओ, बट वो उनका अपना विश्वास है तो उन्होंने रखा है। तो जब गुरुजी को उनका भी घर क्लीन कराना होगा, वो वहाँ भी सफाई करा देंगे। जय गुरुजी। गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो सब चीज़ें इतने आराम से करा देते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, हम ह्यूमन नेचर है कि हमें टेंशन लेना ही है, हम टेंशन लेते रहेंगे हर चीज़ की। पर गुरुजी इतने ईजीली हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है ड्रीम चल रहा है, हैप्पी हैप्पी ड्रीम है कि बस सब चीज़ें फ्लो ही होते जा रही है, कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ रहा है। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, हमारा हाथ पकड़ने के लिए थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे मालिक। गुरुजी एक और सत्संग है, सत्संग तो डेली है, इतने सत्संग है कि हम अभी गुरुजी को ही ग्रांटेड लेने लग गए। सॉरी गुरुजी, मीन्स इतने दर्शन, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं, ये मीन्स डे टू डे में
छोटे बड़े तो नहीं होते, पर इतने सारे सत्संग, मतलब ये पूरी लाइफ ही सत्संग है। मीन्स हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, सब गुरुजी ही करा रहे, तो हर पल सत्संग है संगत जी। हम सांस ले रहे हैं तो वो भी सत्संग है कि वो गुरुजी करा रहे हैं। हम कैसे कुछ कर सकते हैं? हमारा है ही क्या, हम कुछ भी नहीं है गुरुजी, हम संगत जी, हम कुछ भी नहीं है। हर पल सत्संग है क्योंकि गुरुजी चला रहे हैं ये लाइफ। हाँ, बहुत नेगेटिव शक्ति, बहुत नेगेटिव टाइम आ रहा है, जैसे बोला गया है पहले भी कि कलयुग आएगा और बहुत खराब टाइम हमें देखना पड़ेगा। डेली न्यूज़ ये सब बहुत बहुत मारा टाइम आ रहा है। गुरुजी ब्लेस ऑल। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। और तो जैसे मैंने बताया, इतना मारा टाइम आ गया है, मीन्स इंसानों में इंसानियत ही नहीं बची है। सिर्फ ह्यूमन बॉडी है तो वो इंसान कहला रहे हैं, पर लोगों की मेंटालिटी, छोटे बच्चों के साथ गलत काम, मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, इसके बाद फिर सत्युग आएगा। पर ये टाइम कैसे निकले गुरुजी, कैसे निकले? डेली मीन्स इतने सारे, हम न्यूज़ पढ़ के जब हम इतने दुखी हो जाते हैं, तो जिनकी सराउंडिंग में, जिनके घर पे, जिनके साथ ये हो रहा है, बाबा जी ब्लेस ऑल। बाबा जी सबको स्ट्रेंथ दीजिए, सबको बुद्धि दीजिए, सुमत दीजिए, उनका भी हाथ पकड़िए, कुछ तो करिए। ऐसे कैसे चलेगा गुरुजी? इतना दर्द, इतनी पीड़ा किसी के नसीब में कैसे होंगी गुरुजी? ब्लेस ऑल गुरुजी, ब्लेस ऑल गुरुजी। अपनी कृपा सब पर बनाए रखिए मेरे मालिक, अपना भी ख्याल रखिए। इतना करते हैं आप, सब आप ही करते हैं। अपना ख्याल रखिए मेरे प्यारे प्रभु जी, अपना भी ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। हमें आपकी ज़रूरत है, ये भी हम अपने सेल्फिश रीज़न के लिए कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। सॉरी मेरे मालिक, पर आप कहते हैं आप गुरुबा हैं, हमारे पापा हैं। अपना ख्याल रखिए मेरे मालिक, हम रुल जाएंगे। अपनी रज़ा में सदा राज़ी रखिए। आपको हमें जैसा बच्चा बनाना है, जैसा इंसान बनाना है, बनाइए मेरे मालिक। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करिए। सब सर माथे एक्सेप्ट करेंगे, जो करना है जैसे करना है। बट ये जो खराब टाइम चल रहा है, उनको हीलिंग दीजिए मेरे मालिक, उनको ठीक कीजिए। ब्लेस ऑल मेरे मालिक, अपनी रजा में सदा राजी रखिए, अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखिए। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनका भी कल्याण कीजिए, जो नहीं सुन पा रहे हैं वो भी एक दिन सुनेंगे, क्योंकि वो भी आपकी संगत बन जाएंगे। जय गुरु जी, सबका कल्याण कीजिए। जो अंकल जी ये चैनल गुरु जी का शुक्राना चैनल है, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो मेरे सत्संग अपलोड करते हैं, टाइमली मुझे अपडेट भी करते हैं कि आपका सत्संग अपलोड हुआ है। थैंक यू अंकल जी अपने चैनल पे मेरे सत्संग अपलोड करने के लिए। मैंने बहुत सारे दूसरे चैनल्स पे भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, पर वो अपलोड नहीं हुए हैं, क्योंकि गुरुजी, शायद गुरुजी चाहते थे कि ये सत्संग ही मेरा मीडियम बने कि मैं अपनी संगत तक अपना सत्संग पहुंचा पाऊँ। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, ब्लेस ऑल गुरुजी, ब्लेस ऑल गुरुजी। अपना ख्याल रखिए गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। जय गुरु जी। आप सब भी मेरे साथ मिलके मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे 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 गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।